गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीकर एकेडमी राउत सर्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके बीच क्लास 6 का एक्सरसाइज 3.2 लेके प्रेजेंट हुए हैं। लास्ट डे तक हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ पार्ट कंप्लीट किए थे और रिमेन पार्ट जो हमने पेंडिंग रखे थे वो आपको एज योर होमवर्क मिले थे। और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों से आशा रखता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन उनको एज योर होमवर्क गिवन थे वो उन्होंने शायद कंप्लीट किए होंगे। और आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारा फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ, यानी डिस्ट्रीब्यूशंस ला आपको क्या करना है जी, यूज करना है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के अंतर्गत हमारा एक प्रोजेक्ट हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन आज न्यू स्टार्ट है इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। तो क्वेश्चन है जी, आप अगर मैं फर्स्ट की बात करना चाहूं तो 138 मल्टीप्लिकेशंस करना है जी 101 और आपसे बोला गया है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ, ये दिया गया है आपसे। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ, जब हम इसके अंदर बात करें तो हमने पढ़ा है जी जो नंबरिंग आपको गिवन है यानी 138 और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 101 के अंदर। और हमने नियम पढ़ा है कि जब हम इन दोनों में से किसी एक को क्या कर दें, ब्लॉक करें, तो मैंने लिखा 138 इसका मल्टीप्लिकेशन करना है जी। क्या मैं 101 को 100 प्लस में 1 राइट कर सकता हूं? आप बोलोगे जी यस। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है a मल्टीप्लिकेशंस b प्लस में c। जब हम इसका सॉल्यूशंस करना चाहें तो सॉल्यूशंस बनता है हमारे पास ab प्लस में ac। ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करें तो 138 का मल्टीप्लिकेशंस आप करोगे जी 100 के साथ प्लस का सिग्नल 138 का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे जी 1 के साथ। यही हुआ। जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये डायरेक्ट बन जाएगा 138 1 के डबल शून्य, तो मैंने भी क्या डाल दिए डबल शून्य और 1 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 138 ऐड कर दीजिए। जब ऐड करें तो ये बन गया जी 8 3 8 और 1 9 3 1, ये हमारा क्या आ गया जी आंसर। इसी टाइप से अदर पार्ट है जिनका आप खुद सॉल्यूशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। हाँ जी, मैं आशा रखता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। और हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीरो विल नॉट बी रिप्रेजेंट, यानी आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे ये बोला गया है कि इनमें चेक कीजिए किसमें जीरो रिप्रेजेंट नहीं होगा, यही बोला गया है। तो आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपसे बोला गया है नोट रिप्रेजेंट जीरो इन क्वेश्चंस, यानी किस क्वेश्चंस के अंदर जीरो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट दिया गया है 1 प्लस में शून्य, और हमने पढ़ा है जब भी 1 के अंदर शून्य ऐड करो यानी शून्य को किसी के अंदर ऐड करें या माइनस करें तो नो चेंज, तो आंसर हमारा हुआ जी 1। क्या इसमें जीरो प्रेजेंट हो रहा है? नहीं, तो आप बोलोगे जी नॉट रिप्रेजेंट जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, तो आप लिखोगे नॉट रिप्रेजेंट जीरो, नॉट रिप्रेजेंट जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर यानी बी पार्ट की हम बात करें तो आपसे बोलोगे शून्य मल्टीप्लिकेशंस ए, और हमने भी पढ़ा है शून्य का चाहे नंबरिंग के साथ मल्टीप्लिकेशंस करें क्या अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लिकेशंस करें तो आंसर क्या आने वाला है जी जीरो। तो आप लिखोगे यस जीरो इज रिप्रेजेंट इन क्वेश्चंस। कर सकते हैं।
रिमेन पार्ट कुछ इसी टाइप से जिनका आप खुद सॉल्यूशंस करें। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपसे बोला गया है इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, यानी आपके पास दो प्रोडक्ट है होल नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशंस, प्रोडक्ट का मीन हुआ मल्टीप्लिकेशंस कितना आ रहा है जी 0। आप कुछ भी कर सकते हो, तो मैंने लिखा लेट टू होल नंबर। अब जरा ध्यान से देखना, हमने पढ़ा है आंसर ये बोल रहा है 0 यानी शून्य, और शून्य कब आएगा जब वन नंबरिंग क्या हो शून्य। तो आप कुछ भी नंबरिंग मान सकते हो, तो मैंने वन नंबरिंग क्या मान लिया जी 1 और 0 और 1 दोनों होल नंबर है। हाँ जी, आगे क्या बोल रखा है then any or both of them should be 0, तो कुछ अदर पार्ट लीजिए जिनके अंदर ये क्या बन जाए 0। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, मैंने बोल दिया जी मैं 0 और 2 का लेना चाहूं, और जब इनका प्रोडक्ट करूं यानी शून्य का 2 से मल्टीप्लिकेशन करूं, तब ये आंसर क्या आने वाला है 0। अदर एग्जांपल की बात करें तो आपके डिपेंड है, आपने एक लिया 0 और एक क्या ले लिया जी आपने 100। इन दोनों का जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या आएगा जी 0, और यही आपसे बोला गया है। तो हमने अदर पार्ट के अंदर एग्जांपल्स में इसमें शो कर दिया है। इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया डिटरमाइन द सम ऑफ सूटेबल रीअरेंजमेंट, यानी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके अंदर आपको सूटेबल रीअरेंजमेंट करने हैं और उनको क्या करना है जी एक प्रॉपर्टी के अंदर शो करना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपसे बोला गया है सूटेबल रीअरेंजमेंट, तो मैंने लिखा सूटेबल रीअरेंजमेंट। अब आपको अगर इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है 753 प्लस 807 प्लस 947। रीअरेंजमेंट का मीन हुआ इसका अंदर सूटेबल रीअरेंजमेंट का मीन हुआ कि इनमें से कुछ किसी ऐसे नंबरिंग्स का आपस में ऐड कीजिए ताकि वो अपना एक बेस क्लियर कर सके। क्या क्लियर कर सके बेस। और हमने पढ़ा है जब भी किसी का बेस क्लियर करना हो तो चाहे 1 के अंदर 3 ऐड करो, एग्जांपल की बात करें, चाहे 1 के अंदर 3 ऐड करो या 3 के अंदर 1 ऐड करो, आंसर सेम आने वाला है। तो उसी टाइप से हम इस नंबरिंग में से अगर किसी का ऑर्डर चेंज करें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला, और ऐसा करने से हमारे पास एक ऐसा बेस बन जाएगा जिसका ऐड करना हमारे लिए आसान बन जाएगा। तो मैं अगर रीअरेंजमेंट करना चाहूं तो ये वाली वैल्यू 53 और 47 को अगर मैं ऐड करूं तो ये अपना कुछ बेस कंप्लीट कर रही है। तो मैं इन्हीं नंबरिंग को आगे सूटेबल कर लेता हूं, तो मैं लिखा 753 और मैं उस नंबरिंग को आगे ले आता हूं 947 और 807 को क्या कर देता हूं जी। जब इन दोनों का ऐड करूं तो कुछ हमारे पास एक बेस कंप्लीट हो रहा है। तो 7 और 3 होते हैं जी 10, रिमेन 1, 5 और 4 9 और 1 10, रिमेन 1, 9 और 7 16 और 1 17, और प्लस में ऐड कर दिया जी मैंने 807। जब आप इनके अंदर ऐड करो तो ये बन गया जी 7 0 5 और 2, ये इसका क्या हुआ जी आंसर। एक मेथड तो हमारे पास ये है जी फर्स्ट मेथड। तो अगर सेकंड मेथड यूज करना चाहें तो सेकंड मेथड में इस टाइप इस तरफ कर रहा हूं। अगर हम सेकंड मेथड यूज करना चाहें तो आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप से उसको ब्रोक कर सकते हो। अगर मैं इसको ब्रोक करना चाहूं तो क्या मैं इसको यूराइट नहीं कर सकता? क्या 753 है तो क्या मैं 700 प्लस में 50 प्लस में 3 कर सकता हूं जी। अगर वो वैल्यू वाली बात करें तो मैंने बोला 800 प्लस में मैं क्या डाल दूं 7, और उस वैल्यू की बात करूं मैंने बोल दिया 900 प्लस में मैं राइट करना चाहूं तो यहाँ पे 47 कर देता हूं और यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूं जी 53 कर सकते हो। जब करें तो ये भी बेस क्लियर कर रहा है, ये भी बेस, ये भी बेस, तो इनका ऐड किया तो डबल शून्य 9 और 8 17, 17 और 7 21,
जब हम बात करें आगे नेक्स्ट 24, ये वाजी 24। जब हम बात करें इनकी तो जरा ऐड कीजिए, तो इनका मैं बेसिकली ये अरेंजमेंट करना चाहूँ तो 700 प्लस में 800 प्लस में 900 इनको ऐड किया, 53 और 47 को इस तरफ किया और 7 मान डाल दीजिए लास्ट में। जब हम इनका आपस में ऐड करें तो 0 0 0 डबल 0 तो ये हुए 9 और 8 17 और 7 24 ये हुए, और इन दोनों को ऐड करना चाहूँ तो ये हुए जी मेरे 100 और प्लस में 7। जब इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गए जी 22,500 और प्लस में 7, और जब इनको ऐड किया 2507। तो इसी टाइप से आंसर वही आने वाला है जो हमने लास्ट क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे सोल्व किया था, और इसी टाइप से क्वेश्चन आंसर हमारा यहाँ पे आने वाला है। आप पे डिपेंड है, ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हो और ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। ये इसका सेकंड टाइप है, वो इसका फर्स्ट टाइप था, ये इसका सेकंड टाइप था। आप पे डिपेंड करता है आप उसके अंदर कौन सी भी सूटेबल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपसे बोला गया है इफ प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1। आपके पास दो प्रोडक्ट हैं जिनका दो नंबर होल नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या है जी 1, एंड आपसे बोला गया है एनी और बोथ दैट शुड बी इक्वल टू 1, यानी कुछ ऐसे अदर एग्जांपल लीजिए जो 1 के इक्वल हो। लास्ट जैसे क्वेश्चन हमने 8 नंबर क्वेश्चंस किया था उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारा होगा जी 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए एज और होमवर्क रहेगा जिसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को क्या कीजिए फिल। आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनको आपको क्या करना होगा फिल। ब्लैंक्स में हो सकता है आपको कुछ प्लस दिए हो सकता है आपको माइनस दिए हो या मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड, यानी मैथमेटिक्स का कोई भी प्रोडक्ट दिया जा सकता है आपको और उसके अंदर आपको उसको सॉल्यूशंस करके उसको ब्लैंक्स में फिल करना है। तो जैसे हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे दिया गया है 15 मल्टीप्लिकेशंस शून्य और आपसे बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने पढ़ा है जब भी किसी भी शून्य का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो तो आंसर क्या आने वाला है जी शून्य। आप डायरेक्ट क्या डाल सकते हो शून्य। इसी टाइप से इसके बी वाले पार्ट की हम बात करें तो बी पार्ट के अंदर भी सेम कंडीशंस है। जैसे आपसे दे दिया गया है जी 6 प्लस में 7 ब्रैकेट दिया गया है 6 प्लस में 7 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लिकेशंस 8 और इक्वल में आपको गिवन है 6 मल्टीप्लिकेशंस ब्लैंक्स प्लस 7 मल्टीप्लिकेशन ब्लैंक्स। अब जरा ध्यान से देखो, हमने प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ, जिसके अंदर हमने पढ़ा था 8 का मल्टीप्लिकेशन पहले किसके साथ होगा 6 के साथ, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ। अगर सिग्नल प्लस है तो प्लस, सिग्नल अगर माइनस है तो माइनस, और उसी टाइम में 8 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा 7 के साथ, तो 7 के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन होगा जी 8। इस टाइप से रिमेन पार्ट कर सकते हो। ये है जी हमारे ब्लैंक्स फिल। इसी टाइप से कुछ ब्लैंक्स है आपको गिवन जिनको आप खुद सॉल्व करोगे एज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपसे बोला गया वेरीफाई दैट, यानी वेरीफाई का मतलब हुआ कि जांच कीजिए जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो राइट है या नहीं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशंस मैं आपको करवा रहा हूं, सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे बोला गया है जी यही पार्ट कुछ ऐसा ही है, सेम पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो आप हो सकता है खुद ही सॉल्व कर दें। सेकंड पार्ट अगर मैं आपको सॉल्व करवाना चाहूं तो ये बोल रखा है जी आपके पास 5 - 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लिकेशन 8 और ये बोल रहा है इक्वल है जी किसके 5 मल्टीप्लिकेशन 8 ब्रैकेट क्लोज और माइनस का सिग्नल डाल दिया और आपसे बोला गया है 3 मल्टीप्लिकेशन 8 ब्रैकेट क्लोज। मैथमेटिक्स का रूल होता है बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले क्या सॉल्व कीजिए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट सॉल्व करें तो 5 में से 3 माइनस होने के बाद 2 यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा आपको 8 के साथ।
इक्वल का सिग्नल मैंने भी इक्वल का सिग्नल ब्रैकेट सॉल्व करें तो 8 5 जा आप बोलोगे 40 माइनस का सिग्नल माइनस 8 3 जा 24। इसके बाद आप क्या करोगे जिनका सब्ट्रैक्शंस करें कीजिए इसका सब्ट्रैक्शंस। जब इसका सॉल्व करें 8 2 जाते हैं जी 16 हमने डाल दिया 16 इक्वल का सिग्नल जब इसके अंदर में से इसमें माइनस करें 40 में से 24 माइनस होने के बाद 16 तो आप क्या बोलोगे यस लेफ्ट साइड है वो इक्वल है किसके जी राइट साइड। यही आपसे पूछा गया था कि वेरीफाई कीजिए कि ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। तो हमने जब वेरीफाई किया तो हमें मालूम है ये दोनों आपस में क्या है जी इक्वल, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। रिमेन पार्ट इसका आप खुद सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स बाय टू मेथड, यानी आपको कुछ गिवन क्वेश्चंस है जिनको आपका आंसर देना है और उसके अंदर आपको टू मेथड यूज करने हैं। कितने मेथड यूज करने हैं? टू। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व किए उनके अंदर सिंगल मेथड यूज किया था और वो भी सेकंड मेथड हमने यूज किया था लेकिन एज योर थिंकिंग, यानी केवल आपको समझाने के लिए। लेकिन इस बार इसने डायरेक्ट बोल दिया आपसे इसके अंदर 2 बार क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो भी अलग अलग मेथड से। जैसे हम बात करें तो आपको क्वेश्चंस गिवन है जी, एक क्वेश्चंस राइट करना चाहें तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपसे बोला गया है 15 प्लस में 9 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लिकेशंस करना है 337। तो हमने बोला जी फर्स्ट मेथड यूज करें, मैंने कहा फर्स्ट मेथड यूज करें तो फर्स्ट मेथड के अंदर आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड यूज करना चाहो। तो आपने बोल दिया कि हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज करना चाहें तो मैंने लिखा यूज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जब यूज करना चाहो तो हमें मालूम है 15 का मल्टीप्लिकेशंस करना होगा 337 के साथ सिग्नल प्लस और 9 का मल्टीप्लिकेशंस करना होगा जी 337 के साथ। ठीक है जी, सॉल्व करें 15 7 जा 105 रिमेन 10, 15 3 जा 45 और 10 55 रिमेन 5, 15 3 जा 45 और 5 50। मल्टीप्लिकेशंस हुआ सिग्नल प्लस 9 7 जा 63 रिमेन 6, 9 3 जा 27 और 6 33 रिमेन 3, 9 3 जा 27 और 3 30। जब इसका सॉल्यूशंस किया तो आपने बोला 5 और 3 वेज 8, 5 और 3 वेज 8 और 0 और 0 वेज 0 और 5 और 3 वेज 8। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। इसने बोला आपसे सेकंड मेथड, तो मैंने कहा सेकंड मेथड के अंदर नंबरिंग गिवन यही है वापस। तो नंबरिंग है जी आपके पास 15 प्लस में 9 मल्टीप्लिकेशंस करना है इसका 337 के साथ। तो सेकंड मल्टीप्लिकेशंस हुआ जी हमारा ब्रैकेट सोल्व करें तो इन दोनों का क्या कर दीजिए 8, जब इन दोनों का ऐड करें 24 और जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशंस करें 337। यही हुआ। अब इसके साथ क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। 24 7 जा 168 रिमेन रहा 8, राइट किया 8 और रिमेन रहा 16। 24 3 जा 72 और 16 हुए जी 88 रिमेन रहे जी 8। 24 3 जा 72 और 8 हुए जी 80। तो ये इसका क्या आ गया जी आंसर। दोनों में आंसर क्या हुआ सेम। तो आप बोल दो जी फर्स्ट एंड सेकंड मेथड, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड given answer is equal। यही आपसे बोला गया था फर्स्ट और सेकंड मेथड यूज कर कीजिए और इनका क्या दीजिए आंसर। तो हमने फर्स्ट और सेकंड मेथड यूज किया और हमने इसका क्या दे दिया जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपसे बोला गया है फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टी, यानी सूटेबल प्रॉपर्टी का क्या कीजिए यूज। यानी ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर
अदर सॉल्व किए थे उसी टाइप से ये क्वेश्चंस भी है, सूटेबल प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये आप खुद सॉल्व करोगे एज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 15 भी फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड कीजिए, वो आप पे डिपेंड, आप किस टाइप से करना चाहें। तो ये क्वेश्चंस आपका इसका एक पार्ट मैं सॉल्व करवाता हूं, नेक्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर्स के अंदर आपसे बोला गया फाइंड वैल्यू, फाइंड वैल्यू यानी आपको वैल्यू फाइंड करना है। और आपको क्वेश्चंस इसका ये पार्ट में हम बात करें तो एक के अंदर आपसे बोला गया 764, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 64 के साथ प्लस का सिग्नल 764, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 36 के साथ। अब आप पे डिपेंड है आप किस टाइप से सोचते हो, या तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पे राइट कीजिए, सिग्नल प्लस है प्लस डालिए, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डालिए, जो दोनों आंसर है उनका क्या कर दीजिए प्लस, या अदर पार्ट यहाँ से भी 764 यहीं पे भी 764, तो हमने 764 को क्या लिया जी कॉमन, जब कॉमन लोगे तो इस साइड से बचेगा हमारे पास 64, सिग्नल है जी प्लस का प्लस, और इस साइड से रिमेन रहेगा 36। अब ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ब्रैकेट को जब भी हमने सॉल्व किया तो 764 मल्टीप्लिकेशन जब इन दोनों को ऐड किया तो हमें मालूम हुआ जी ये 100, और इनका जब आपस में मल्टीप्लिकेशन किया तो 764 और आगे डबल्स में, ये हमारा क्या हुआ जी। आप पे डिपेंड है आप किस टाइप से इसको थिंकिंग करते हैं, और अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा लगे तो ये वाला मेथड, वरना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशंस, जो आंसर है उनको क्या कर दीजिए 8, तब भी आंसर सेम यही आने वाला है। रिमेन पार्ट इसका आप खुद सॉल्व करोगे एज योर होमवर्क, और नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास उस दिन हम लेसन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 4, तब तक मैं आशा करता हूं कि आप लेसन नंबर 3 और 2 आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओगे, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर